click on submit button. Okay, डिक्लेयर टू वेरिएबल्स. क्यों टू वेरिएबल्स? दो टेक्स्ट बॉक्स है तो दो वेरिएबल्स. स्ट्रिंग. ओके, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन वी ए आर से स्टार्ट करना, और जिस टाइप का वैल्यू वो होल्ड कर रहा है, जैसे कि यूजर नेम. ठीक है, वेरिएबल पी डब्ल्यू डी. C2 के वेरिएबल का नाम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखो. आई जे के ऐसा मत रखना, तो पता नहीं चलेगा कि आई मतलब क्या है, उसमें कौन से टाइप की वैल्यूज. अब मैं अगर मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में वेरिएबल यूजर नेम देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होगा, यूजर नेम स्टोर होगा. वेरिएबल पीडब्ल्यूडी मतलब इट विल बी हैविंग अ पासवर्ड वैल्यू. अगर आई जे के अगर मैं करूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का वैल्यू होगा. ठीक है, तो ये सब क्या है, कोडिंग प्रैक्टिसेस है कि कोड जब करोगे ना तो ये सब चीज़ें फॉलो किया करो, तो क्या, ताकि क्या कोडिंग एरर जब आता है ना तो ये डिबगिंग के लिए बहुत आसान होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, बटन सबमिट पे मुझे क्या करना है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में मैंने वैल्यू एंटर किया उसको क्या करूंगा, वेरिएबल में ला लूंगा. तो वेरिएबल यूजर नेम. ठीक है, अब एक चीज नोट करना, मैंने आगे देखो वेरिएबल किया हुआ है ना, तो जितने भी वी ए आर है ये सारे वेरिएबल्स एक साथ में ग्रुप हो गए. अगर मैं यूजर नेम और पीडब्ल्यूडी देता तो यूजर के लिए यू आना पड़ता, पीडब्ल्यूडी के लिए पी. ठीक है, तो वहां पे फिर मेरे को ढूंढना पड़ता था कि मैंने यूजर नेम. ये तो अभी सिर्फ दो ही वेरिएबल है. वेन एवर वी विल बी डेवलपिंग प्रोजेक्ट ऐसे बहुत सारी वेरिएबल्स होंगे, हमको याद नहीं रहेगा कि हमने वो उसका लेटर कौन से स्टार्टिंग से होता है. ठीक है, इसलिए नेमिंग कन्वेंशन क्या, वी ए आर. तो जितने भी वी ए आर से सब होगा ना, सब लॉजिकली ग्रुप हो जाएंगे वो एक साथ. ओके, तो मैं फाइंड आउट कर सकता है, अच्छा मेरे पास दो वेरिएबल है. ओके, वेरिएबल यूजर नेम इक्वल टू, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम मुझे पता है टी एक्स टी से स्टार्ट होता है, तो टी एक्स टी करूंगा ना, तो देखो टी एक्स टी पासवर्ड एंड यूजर नेम ये दोनों साथ में आ जाएंगे. इसका ये फायदा है. ओके, डॉट टेक्स्ट करके ये लाइन से क्या होगा कि जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया हुआ है वो किसके अंदर आ जाएगा, यूजर नेम के अंदर. ओके, वेरिएबल ओके. अब मुझे क्या करना है, ये डेटा कहाँ पे पहुंचाना है, दूसरे पेज पे. देर आर मेनी वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन पेज टू अदर. ठीक है, फर्स्ट है यूजिंग सेशंस. क्या है यूजिंग सेशंस? होते क्या, दे आर टेम्पररी फाइल्स दैट आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर. ठीक है, सेकेंड है कुकीज. कुकीज क्या है, दे आर ऑल्सो द टेम्पररी फाइल्स बट दे आर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन. ठीक है, थर्ड है क्वेरी स्ट्रिंग, मतलब जो भी यूआरएल होता है ना, हमारा एड्रेस बार होता है ना, उसके अंदर वो डेटा दिखेगा. एंड फोर्थ इज यूजिंग डेटाबेस, मतलब क्या करो, ये फॉर्म के अंदर डेटाबेस में स्टोर कर दो और दूसरे फॉर्म में डेटाबेस से रीड करो. क्लियर? तो दिस आर द वेज, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे पेज पे डेटा सेंड कर सकते हैं. करेंटली हम देखते हैं क्वेरी स्ट्रिंग से देख लेते हैं. तो क्वेरी स्ट्रिंग मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्स नॉट रीडायरेक्ट. कौन से पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाते हैं. ओके, लेट डू विद द सेशन. क्वेरी स्ट्रिंग से अबे करूंगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा. लेट स्टार्ट विद द डूइंग विद द सेशन. तो सेशन के लिए सेशन. ओके, क्या दिया हुआ है, इंट इंडेक्स एंड नेम. बेटर यू गिव इट अ नेम. ये क्या सेशन कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, यूजर नेम. तो यूजर नेम इक्वल टू वेरिएबल यूजर नेम. सेशन ओके, क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होम डॉट ए एस पी एक्स पे. ओके, इससे क्या होता है, ये दो स्टेटमेंट से सेशन मैंने कहाँ पे बोला कि सर्वर साइड पे स्टोर होता है टेम्पररी फाइल्स के अंदर. तो यहाँ पे सर्वर पे दो टेम्पररी फाइल बन गई, उस जिसका नाम क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब मैं कौन से पेज पे जा रहा हूँ, होम डॉट ए एस पी एक्स पे. ओके, दिस इज अ होम डॉट ए एस पी एक्स. व्यू कोड पे जाऊँ.
ओके, पेज लोड पे वो होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है वैल्यू। ओके, फिर से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रेड लाइन बता रहा है, रेड लाइन इंडिकेट्स इट हैज एन सम एरर। ठीक है, तो वो रेड लाइन पे लेके जाओ तो आपको एरर का डिस्क्रिप्शन पता चलेगा। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। ओके, मतलब क्या, सेशन जो भी इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और मैं कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके आगे लगाना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एरर चला गया। ओके, क्या करूंगा अभी, इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए है रिस्पॉन्स। याद रखना, रिस्पॉन्स क्यों यूज करेंगे, जब भी सर्वर को क्लाइंट को कुछ देना होगा, और रिक्वेस्ट कब यूज करेगा, जब क्लाइंट से कुछ लेना होगा। रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, अब तक हम सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्योंकि हम क्लाइंट को कुछ दे रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट वेरिएबल यूजर नेम, रिस्पॉन्स डॉट राइट वेरिएबल ही डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, अदरवाइज वो कॉन्कैटिनेट होगा। ओके, क्लियर दिस, लेट्स आ गया, क्लियर? मेरा कंडीशन है कि अगर मैंने ये खाली छोड़ा है तो नेक्स्ट पेज पे नहीं आना चाहिए, मतलब द फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ओके, सो एस हम क्या करेंगे, अदरवाइज देखो नॉर्मली हम क्या करते थे, चेक करते थे, इफ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक देन थ्रो एन एरर या समथिंग वैसा। ठीक है, एएसपी डॉट नेट में ये सब इनबिल्ट कंपोनेंट्स है, जिससे ये सारा वैलिडेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। ओके, कैसे करते हैं वो मैं बताऊँ। देर इज अ कॉल्ड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अंडर टूल बॉक्स के अंदर वैलिडेशन सेक्शन के अंदर क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, इसके दो प्रॉपर्टी है, एरर मैसेज है, आपको क्या एरर मैसेज देना है वो यहाँ पे टाइप कर दो, एरर मैसेज के एंटर यूजर नेम। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी टू बी सेट इज द कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या, ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, पासवर्ड के लिए है, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, या इस पे, तो यहाँ पे आप बता दो txt यूजर नेम। क्लियर? एंड फाइनली अगर आपको इसका नाम चेंज कर देना, ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट चेंजिंग द नेम, बट कैसे नाम होगा, RFV रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, और किसके लिए बना रहे हो, यूजर नेम, तो रिक्वायर्ड फील्ड RFV यूजर नेम। ओके, एक रन करके देखते हैं। आ गया एंटर यूजर नेम, मुझे कुछ कोड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, सिमिलरली वी कैन डू फॉर द पासवर्ड ऑल्सो। तो जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा, अब देखो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, लेकिन पासवर्ड में मैंने एंटर नहीं किया, बट इट विल स्टिल जाएगा, पासवर्ड के लिए मैंने किया नहीं था। क्लियर?
सो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट ASP.NET, कैसे फॉर्म बनाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वगैरह है। वैसे काफ़ी अलग अलग वैलिडेटर है, यू कैन ट्राई इट आउट। जैसे कि रेंज वैलिडेटर है। रेंज वैलिडेटर क्या करता है, जैसे कि एज होता है इंसान का, नॉर्मल एज, इफ़ योर साइट अलाउज अबाउ 18 ईयर्स एंड बिलो 60 ईयर्स, तो ये रेंज वैलिडेटर में आप रेंज डाल सकते हो कि ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये रेंज के ही वैल्यूज आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल थ्रो एन एरर। नेक्स्ट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली कब यूज़ होता है, हमारा ईमेल आईडी वगैरह चेक करना होता है। ईमेल आईडी का फिक्स्ड फॉर्मेट एज सच नहीं है, मतलब @ आता है, डॉट आता है, लेकिन kalpesh.jain भी हो सकता है, kalpesh.h.jain भी हो सकता है, @समथिंग yahoo.co.in, डॉट कितनी बार भी आ सकता है, बट इट शुड नॉट हैव एनी अदर कैरेक्टर अदर देन @, एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन वैलिडेट ईमेल आईडी एंड ऑल दैट। देर इज अ कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर कब यूज करता है, देखो कंफर्म पासवर्ड होता है एंड देन कंफर्म पासवर्ड होता है। ओके, चेक करना है कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इक्वल है या नहीं, देन वी यूज अ कंपेयर वैलिडेटर। ओके, देन देर इज अ कस्टम वैलिडेटर, मतलब आपको खुद का कोई वैलिडेशन रूल डिफाइन करना है, यूजर डिफाइंड जो भी रूल्स होते हैं, तो देन वी यूज अ कस्टम वैलिडेटर। ओके, so these are basically most widely used and important validator. Okay.